वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाकर मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हकीकत में मुसलमान कहे जाने के लायक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात है। और आज निगाह डालिए मुसलमानों पर, ऐसा लगता है इन्हें मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं, बस इन्हें दुनिया की पड़ी हुई है। बहरहाल आज का जो उन्वान है हमारा, वो बहुत ही मोहतात उन्वान है और बहुत ही एहतियात से उसको सुनने के और उस पर अमल करने के जज्बे के साथ आदमी को उसको सुनना चाहिए। हिंदुस्तान में कई बिरादरियां आबाद हैं, कई बिरादरियां, यानी कई मजहब को मानने वाले आबाद हैं और हर मजहब हर आदमी के नजदीक काबिल एहतराम है। हर मजहब हर आदमी के नजदीक काबिल एहतराम है। कोई मुसलमान है तो अपने इस्लाम को फॉलो करता है, उस पर चलता है, उस पर अमल करता है। कोई हिंदू है तो अपने वो वेद पर चलता है, उस पर अमल करता है। कोई सिख है तो वो अपने बाइबल पर चल रहा है, उस पर अमल कर रहा है। कोई यहूदी है तो वो अपने तालीमात पर अमल कर रहा है। और दुनिया में जितने सिख हैं या फिर आदिवासी हैं, जितने आप तहजीब उठाकर देखिए, मजहब के मानने वालों को देखिए, तो हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल कर रहा है। हिंदुस्तान में खास तौर से ये आबादियां बहुत दिनों पहले से चली आती है और आज एक इशू उठाया जा रहा है मीडिया पर, चैनलों पर, और हमारा मुसलमान भी इसको जानता भी नहीं और समझता नहीं। और जो जानने वाले समझने वाले वो 10% या 20% है। 80% से 80% दो लोग ऐसे हैं जो इससे बेखबर है, यानी उनको मालूम ही नहीं क्या है। एक इशू उठाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी कहा जाता है। एक इशू उठाया गया है और अंदाज भी बहुत अजीब है। अंदाज क्या है? जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उनके नजदीक एक बेहतरीन बात है और कोई भी आदमी सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे नजदीक वो बात ऐसी है जैसे कोई आदमी किसी को प्लेट के अंदर खाने के लिए कांटे दे रहा है। आदमी कांटे तो खा नहीं सकता है, खाने की चीज चावल ही खा सकता है। गोया के खाने में जहर डालकर दिया जा रहा है और उनकी दलील बहुत बड़ी है। उनका बोलना यह है कि सब रहने वाले लोग एक जैसे रहेंगे, उनकी नजर और फिक्र एक जैसी रहेंगी, यकजहती पैदा होंगी लोगों में और एक अंदाज से चलेंगे, ये बोलना है। अब अगर साधारण आदमी को जो जानता बुझता नहीं है, मजहब से उसको कोई ताल्लुक इतना नहीं है, चाहे किसी भी मजहब से हो, तो बोलेगा वाह बहुत बेहतरीन कानून है, ये तो बहुत बेहतरीन कानून है, सबके जैसा, सबके लिए एक जैसा कानून और एक जैसा तरीका और एक जैसी जिंदगी गुजारने का सलीका, तो बहुत अच्छी चीज है, सबको सम्मान मिल रहा है। क्या बोलेगा आदमी, क्या बोलेगा? अरे सबको इंसाफ मिल रहा है इससे। तो आज हमें इस बात की गहराई जानना है। जो लोग ये कहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबको एक जैसा कानून, सबको एक जैसा तौर तरीका, सबको एक जैसा रहना, उठना, बैठना, सहना, सबको एक जैसा,
इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बाज अल्लाह हिफाज़त फरमाए, बाज हमारे उलमा इकराम भी माशाल्लाह इसको जुमा के अंदर बोल रहे कि बहुत अच्छी चीज है, जुमा के अंदर बोल रहे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कदम रखा और मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में जब हुकूमत की है, उस वक्त भी जितने मजहब थे, हर मजहब के मानने वाले लोग थे उस वक्त भी, और आज तक जो बाकी है उस वक्त से आज तक बाकी हो। गोया के मुसलमानों के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनकी जिंदगी में भी, उनके दौरे हुकूमत भी, हुकूमत के जमाने में भी जो जो मजहब के मानने वाले लोग थे, उन मजहब के मानने वाले लोगों को अपने मजहब पर चलने की पूरी आजादी थी, अपने मजहब को फॉलो करने की, उसको गाइडलाइन करने की, उसको फैलाने की पूरी आजादी थी। चुनांचे मुसलमानों के जो बादशाह गुजरे हैं, उनके दौरे हुकूमत में हिंदुओं के लिए फैसला करने के लिए जिस आदमी को मुतय्यन और तय किया जाता था उसको बरहमन कहा जाता है। तो मुस्लिम अहदे हुकूमत की बात कर रहा हूं, जब मुसलमान जो है इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। लेकिन एक दौर वो आया जब मुसलमानों से हुकूमत छीन ली गई और अंग्रेजों ने हुकूमत शुरू की हिंदुस्तान पर। उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया? उस वक्त अंग्रेजों ने ये किया कि जो कानून थे, जैसे इस्लाम का एक कानून है, अगर कोई चोरी करता है और वो 10 दिरहम के बकत रहो तो उसका हाथ काट दिया जाता है। अगर कोई जिना करता है, बलात्कार करता है, तो शादीशुदा है तो उसको जमीन में दफन करके उसके सर पर पत्थर मार दिए जाते हैं, अलग कर दिया जाता है, और बेशादीशुदा तो उस पर कोड़े मारे जाते हैं। इस्लामी कवानीन है। अंग्रेजों ने जो कवानीन थे, जिसको कहा जाता है, 2 तरह के कानून होते हैं, पहले तो ये बात समझ लिया। एक होता है सिविल कोड, जिसको कहा जाता है दीवानी, कानूनी दीवानी कहा जाता है उसको उर्दू में, और दूसरा होता है क्रिमिनल कोड, यानी उसको कहा जाता है फौजदारी। फौजदारी के अंदर क्या रहता है? कोई आदमी चोरी करेगा, किसी को मारेगा, किसी की जमीन हड़प लेगा, उसकी क्या क्या सजा होंगी, उसको कहा जाता है क्रिमिनल कोड, उसको कहा जाता है फौजदारी। तो अंग्रेजों ने अपने जमाने हुकूमत में इस्लामी जो कानून थे, चोरी पर हाथ कट जाना, जिना करने पर शादीशुदा है तो उसको रज्म कर देना, हलाक करना, और शादीशुदा नहीं है तो उसको कोड़े बरसाना, ये सजा थी। तो अंग्रेजों ने फौजदारी कानून को, क्रिमिनल एक्ट को हुकूमत के अंदर तकसीम कर दिया, अपनी हुकूमत के अंदर शामिल कर लिया, और उसके लिए अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग कानून बनाए। लेकिन जो दूसरा जाब्ता था, जिसको कहा जाता है सिविल कोड, सिविल कोड के अंदर क्या आता है कि आदमी अपने मजहब पर जो मुआशरत के अंदर अमल करेगा। अब इसको खुलकर सुन लीजिए ये बात। जैसे एक आदमी है, वो अपने भाई लोगों के साथ, बहनों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उसके क्या क्या हुकूक है और उसको कैसे अदा करना है, उनके साथ कैसी जिंदगी बसर करना है। इसी तरह मुसलमान का एक दोस्त है, उसके दोस्त के साथ क्या बर्ताव है, उसको कहा जाता है मुआशरत, इसको कहा जाता है मुआशरत। और एक आदमी है, उसने अपनी शादी कर ली, अब शादी उसका पर्सनल मसला है, अब शादी के अंदर हालात ऐसे नाजुक हो गए, तलाक देनी पड़ी, या फिर बच्चों की विरासत का मसला है, बाप का इंतकाल हो गया, विरासत मिलना है, या फिर एक मुसलमान है, वो अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर देना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, खैराती कामों में लगा देना चाहता है, या कोई आदमी है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर 2 बेटों में से एक बेटे को किसी मकान का मालिक बना दिया और दूसरे बेटे को नहीं बनाया। अब उस पर क्या क्या मसाइल निकलते हैं, इसको कहा जाता है सिविल कोड, इसी को कहा जाता है ज़ाब्ता दीवानी। यानी जो मुआशरी कोई उसूल है आपस के अंदर, तलाक के, निकाह के, खुदा के, वसीयत के, विरासत के, हज़ानत यानी परवरिश के, ये जितने हुकूक है इसको कहा जाता है सिविल कोड। अंग्रेजों ने सिविल कोड को उस वक्त उतनी अहमियत नहीं दी, उन्होंने क्रिमिनल एक्ट को
केवल जराइम और जुर्म, गुनाह, यानी जो जो जुर्म करेंगे उस पर क्या क्या सजा होगी, उसके लिए अंग्रेजों ने अपने जमाने हुकूमत में हिंदुस्तान में कानून बनाया और मुसलमान को अमल करने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान उस पर अमल करते रहे, लेकिन उसने ज़ाब्ते दीवानी के अंदर ये कोशिश की कि भाई चलो अब एक कानून बना दिया जाए। तो उस वक्त 1937 के अंदर, 1937, हमारा देश आजाद कब हुआ है? 1947। 1937 के अंदर जो उस वक्त के उलमा कराम थे, उन्होंने एक कानून तैयार किया अपने बाहमी मशवरे से कि भाई मुसलमानों के निकाह का ये तरीका है, तलाक का ये तरीका है, विरासत का ये तरीका है, बच्चे की परवरिश मां के जिम्मे है कि बाप के जिम्मे है, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी, बेटे को दोहरा हिस्सा मिलता है, बहन को, बेटी को एक हिस्सा मिलता है। ये सारे मसाइल को पेश किया अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर। उसका नाम था शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। और उस जमाने के अंग्रेजों ने इसको कबूल भी कर लिया, इसको कबूल कर लिया। अब बराबर मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर अमल करते रहे। देश आजाद होने के बाद जब कानून बना और सिविल कोड की जब बात आई, तो उसकी दफा नंबर 44 के अंदर, कानून की किताब, उसकी दफा नंबर 44 में जब सिविल कोड की बात आ गई, तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये समझ लो आप क्या है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ वो चीज है जिसको कुरान और हदीस से बनाया गया है, ये मुसलमानों को बनाया हुआ नहीं है। जो कुरान और हदीस से मसाइल निकलते हैं, उन मसाइल को सामने रखा है कि भाई मुसलमानों के तलाक के, विरासत के, वसीयत के, हुदेनामे के, वक्फ के ये मसले हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ये कहा उस वक्त कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोई छेड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई हुकूमत के अंदर लोग इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पागलपन की बात कर रहे हैं, बेवकूफी की बात हो रही है, इसको कोई छेड़ेगा नहीं। उस वक्त बाबा साहेब आंबेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात की। लेकिन दिन गुजरते गए और 1992 के अंदर भी, 1996 के अंदर भी, और उससे पहले भी शोषा छोड़ा गया। असल में हमारे मुल्क में सियासत करने वाले और राजकारण करने वाले लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जमीन पर बसने वाले इंसानों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। जमीन पर बसने वाले इंसानों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। कोई मजहब यह नहीं कहता है कि किसी दूसरे इंसान को मारो, कोई नहीं कहता है। कुरान शरीफ उठाइए, 7वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदाओं को मानते हैं, उनको गाली मत दो। कुरान कहता है उनको गाली मत दो। क्यों? आप अगर गलत काम करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ गलत काम करेगा। ये उसूल है, फितरत है। अगर आप किसी को तोहफा देते हैं तो सामने वाला आदमी भी कभी ना कभी आपको जिंदगी में तोहफा जरूर देगा। आप अगर किसी का इकराम करते हो, पानी का एक घुट पिलाते हो, तो वह भी आपको जब जरूरत पड़ेगी तो पानी का एक घुट पिलाएगा। कुरान शरीफ में यह साफ कहा गया कि अल्लाह को छोड़कर जो लोग दूसरों की इबादत करते हैं उनको गाली मत दो। अब हिंदुस्तान में आप देखिए, जो मुसलमानों को लेकर लड़ाई की जा रही है और शोषा छोड़ा जा रहा है, तो उनको ये कुरान की आयत पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है दूसरे मजहब के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक ऐसा कानून है जिसके अंदर मुसलमान जो तलाक देना चाहता है अपने तरीके से तलाक नहीं देगा, शादी करना चाहता है अपने तरीके से शादी नहीं करेगा, विरासत औलाद को मिलने वाली है अपनी तरह से विरासत नहीं मिलेंगी,
चंद दिनों पहले तलाक का जो मसला आया, देखिए उसके अंदर तलाक के अंदर जो कानून बना है उसके अंदर सरासर औरत पर जुल्म है, सरासर औरत पर जुल्म है। मर्द पर तो जुल्म है ही कि भाई मर्द ने किसी को अगर तलाक 3 दे दी, उसको 3 साल की या 2 साल की सजा है, अब औरत को खिलाना है, तो भाई बताओ जेल के अंदर जाने के बाद वो कमाएगा कैसे और खिलाएगा कैसे? तो अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई, हिंदुस्तान का कानून बना, तो मुसलमान उलमा इकराम, अल्लाह ऐसे उलमा इकराम की कब्रों पर रहमत नाजिल फरमाए, उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए कुरान और हदीस से जो मसाइल निकलते हैं उसको लिखकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कायम किया। अगर कोई आदमी आज भी अदालत के अंदर उसका मसला जाता है कोर्ट के अंदर, और कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं अपने तलाक का मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुआफिक हल करना चाहता हूं, तो जज को लाजमी है कि वो उस आदमी का मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मसले के मुताबिक हल करे। जज को लाजिम है और जरूरी है। और आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, सिर्फ मुसलमान इस सिलसिले में नहीं आएंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा था, जलेंगे घर तो उसमें अकेले हम नहीं आएंगे, सारे लोग आएंगे उसमें। आदि एक आपके सामने तब शायद तारीफ आपने पढ़ी ना हो, झारखंड को बनाए, झारखंड, बिहार झारखंड आपने नाम तो सुना होगा। झारखंड के अंदर रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें जब ये महसूस हुआ कि हमारी तहजीब और कल्चर हमारा मिट रहा है, तो उन्होंने अपनी तहजीब और कल्चर के लिए बाकी रखने के लिए झारखंड को बिहार से अलग करने का फैसला किया, जो उसके आजू बाजू स्टेट है इससे। और उस पर इतना हंगामा आ रही हुई कि जो हवाई जहाज थे वो हवाई अड्डे पर उतरना बंद हो गए, और उनकी तहजीब को बाकी रखने के लिए झारखंड उन्होंने अलग बना लिया। और वहां पर कुछ उसूल ऐसे हैं झारखंड के अंदर कि उन लोगों की जमीन 80% वही लोग खरीद सकते हैं जो आदिवासी हो, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह कानून है कि कुछ लोगों की वो जमीनें हैं जो उस समाज के लोग ही उसको खरीद सकते, दूसरे नहीं खरीद सकते, और हिंदुस्तान ने इसको माना है। बहरहाल हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं, हर मजहब के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आजादी है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो इसका मतलब क्या है, समझिए आप। इसका मतलब यह है कि हर हिंदुस्तान के आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर आदमी को अपने मजहब के तरीके को छोड़कर उस तरीके पर शादी करना पड़ेगी। तलाक का मसला आता है तो उस मसले पर तलाक देना पड़ेगी, विरासत का मसला आता है तो उस मसले पर विरासत देना पड़ेगी, बच्चों की परवरिश का मसला आता है तो उस मसले पर परवरिश करना पड़ेगी। जबकि इस्लाम की तहजीब मुकम्मल अलग है। हमारे कुछ मुसलमानों के जहनों में यह बात बैठी हुई है, जैसे ईसाई और यहूदी लोग वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इबादत सिर्फ चर्च तक, इबादत सिर्फ चर्च तक, चर्च के बाहर कोई इबादत नहीं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जैसे इबादत तुम्हारी मस्जिद के अंदर है, वैसे तुम्हारी पर्सनल जिंदगी के अंदर भी इस्लाम है, तुम्हारे माशरती जिंदगी के अंदर यानी लोगों के साथ रहने के अंदर भी इस्लाम है। अगर तुम कोई कारोबार धंधा करते हो तो वहां भी इस्लाम है कि इस्लाम कहता है कि हलाल कमाओ, हराम से बचो। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उसूल है। तो इस्लाम ने हर मुसलमान के हर वक्त के ऊपर इस्लाम ने ध्यान दिया है और हर मुसलमान को उसको फॉलो करना है। बाज़ मजहब जो है इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि भाई इलाके के अंदर ये रिवाज है तो इस पर चलेंगे, तो वो इलाके के हिसाब से उन पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का जो मजहब है इस्लाम, इस्लाम की तहजीब इलाके के साथ जॉइंट नहीं है।
इलाके के साथ ज्वाइंट नहीं है, रंग रूप के साथ ज्वाइंट नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक ज्वाइंट है आदमी की पूरी जिंदगी से। इसमें पैदाइश से लेकर मौत तक आदमी की जो भी जिंदगी है, चाहे शादीशुदा हो ना हो, बच्चा हो तो उसकी परवरिश क्या है, मरने के बाद उसके बच्चों की विरासत का मसला क्या है, ये सारे मसलों को जो बयान किया गया है कुरान और हदीस में, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, यूरोप में रहने वाला हो, या किसी इस्लामी देश के अंदर रहने वाला हो, हर मुसलमान को कुरान और हदीस के उसी कानून के मुताबिक चलना जरूरी है। अब इसी कानून को खत्म किया जा रहा है। इसी कानून को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ मुसलमान तो आने वाले नहीं है, दूसरे मजहब के जितने मानने वाले लोग हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। लेकिन मुसलमानों का इस्लाम किसी इलाके से ताल्लुक नहीं रखता है। मुसलमानों का इस्लाम उनकी पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी की बात करता है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और खासतौर से जमीयत उलमा हिंद ने मुसलमानों को बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाई है। अभी तो ये मुहिम आपको रास्ते पर निकलकर शोर शराबा इसकी जरूरत नहीं है। मुहिम ये चलाई है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों से राय अम्मा मांगी। अब राय अम्मा भी समझ लो आप, उर्दू का लफ्ज है। सारे लोगों से मशवरा मांगा है कि भाई आपको किस पर चलना है। मुसलमानों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चलना है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर चलना है। मैंने आपको बता दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुसलमानों को अपने कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक अपने मजहब पर चलने की आजादी है। और सिविल कोड में सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब के तरीके को छोड़कर वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जो सिविल कोड के अंदर आ रहा है। और मुसलमान हम इसकी मुखालफत करते हैं। अब स्कीम क्या चलाई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, एक लिंक भेजी है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, वहां पर इंग्लिश, हिंदी, मराठी आएगा। उसके ऊपर अपना नाम सेव करना है और मोबाइल के अंदर बटन दबा देना है। इससे आपको जो है गोया के वोट, आपका मशवरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचेगा और वो हुकूमत तक पहुंच जाएगा। और ये अभी का मसला नहीं है, इससे पहले 1992 के अंदर भी ये मसला उठाया गया मसला ही। और हर जमाने में उलमा ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जितने उलमा शामिल हो, चाहे वो फिर मसला के देवबंद से ताल्लुक रखते हो या मसला के बरेलवी से ताल्लुक रखते हो या फिर अहले हदीस से, सभी ने अपने अपने जमात को आगाह किया है। इसलिए मैंने तो मोबाइल पर भेज दिया और भी बहुत सारे उलमाए कराम ने और लोगों ने सभी के मोबाइल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्क्रीन भेजा है। आपको यह करना है कि गूगल के अंदर जाना है आपको और उस स्क्रीन को स्कैन करना है। स्क्रीन को स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे उस पर नाम आएगा तो वहां पर 3 ऑप्शन आएंगे साइड में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आप उसके अंदर कोई भी जबान मुंतखब कर ले, पसंद कर ले, चूज कर ले, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर या मराठी के अंदर, और उसके अंदर अपना नाम लिखाकर अपना वोट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचाए कि भाई हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यानी कुरान और हदीस को पर भी अमल करना चाहते हैं। और कानून जो बनेगा उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ दफा नंबर 44 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम रहेगा उसके अंदर। वरना बुजुर्गों, अंदलुस के अंदर 800 साल हुकूमत की मुसलमानों, कितने साल हुकूमत की? आज वहां मस्जिदों के अंदर जो है ना, जाकर देखिए आप, ऐसे नाम और निशान मिट गया मुसलमानों का कि मस्जिद के अंदर चंद दिनों पहले डांस और गाना बज रहा, जो किसी जमाने में लोग हजारों लोग जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। तो ये इसलिए होता है कि अल्लाह का एक निजाम है। निजाम उसका ये है कि जब कदरदानी नहीं करते तो वो नियामत छीन लेता है। और ये मुसलमानों को अपने अंदर कदरदानी पैदा करने की जरूरत है। वरना याद रखिए आप, बहुत सारे लोग जो वहां पर आबाद है उनके बाप दादा कभी मुसलमान थे, आज वो मुसलमान नहीं है, उनके औलाद मुसलमान नहीं। गया के जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले अब हमेशा के ये जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। तो इसलिए मुसलमानों को
बेदार होने की जरूरत है। हर इसके अंदर, हर फील्ड में मुसलमानों को बेदार होने की जरूरत है, हर फील्ड में। इसलिए हमा वक्त मुसलमान चौकन्ना रहे, बेदार रहे, अपने मजहब पर, इबादत पर और अपने मुसलमानों के कानून पर अमल करता रहे। वरना याद रखिए, मुसलमानों को जब इस्लाम की नाकदरी की जाएगी तो सरजमीन से मिटाने के लिए अल्लाह को वक्त नहीं लगेगा। ये मुसलमान हैं जो खुद अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोगों को कानून उठाने की जरूरत पड़ रही है। अगर मुसलमान अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करे तो ये दफा भी इसके अंदर ना आए। तो इसलिए जुमा की नमाज के बाद आप अपने मोबाइल खोलें, किसी भी उलमाए कराम ने, किसी भी हाफिज आलिम ने, या किसी भी दानिश्वर में, या किसी कौम के आदमी ने आपको वो भेजा होगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की पूरी बाकायदा उस पर उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया है कि किस तरीके से बनाना है, उसके अंदर अपना नामजद करें। और ये बस अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मशवरा ये है मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान के, कि सिर्फ अपनी राय दें। आप इसके अंदर क्या करें, राय दें। रस्तों पर, गली कूचों पर निकलकर इस पर चर्चा करने की और शोर करने की जरूरत नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज आएगी तो उस वक्त मुसलमानों को लब्बैक कहना जरूरी है। अभी के लिए यही है कि आप अपना नाम उसके अंदर इंदराज कराएं, दर्ज कराएं, और जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएं। ये सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे मजहब वाले भी इसमें जद में आएंगे, लेकिन मुसलमान इस जद के अंदर, इस जो है लाइन के अंदर ज्यादा तकलीफ के अंदर आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी कोशिश करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ी।